मेरे भाई तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक्ने की प्रॉब्लम तो है, और अपने एक्ने से सालों तक फाइट करने के बाद मैं तुम्हें आज बता देना चाहता हूँ कि एक्ने एक्चुअली में प्रॉब्लम है ही नहीं तुम्हारी। ये एक्ने और पिंपल सिर्फ शुरुआत है। एक्ने से भी बहुत बड़ी और एक असली प्रॉब्लम आती है जिसे बड़े से बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, अमीर से अमीर लोग भी पैसा खर्च के ठीक नहीं कर पाते, जो कि एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है और इसका नाम है एक्ने स्कार्स। वेलकम टू हेड टू टो। मेरा नाम है मयंक और हमारे इस वीक का टॉपिक है एक्ने, और ये है इस वीक के टॉपिक का पहला वीडियो। अगर आप एक टीनेजर हो या 20s में और नहीं चाहते कि तुम्हारे फेस की ऐसी हालत हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे टीनेज में ऐसी इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल नहीं थी और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने एक्ने के बारे में सब कुछ डिटेल में पता हो। जब मैं एक टीनेजर था और मेरे फेस पे पिंपल्स होते थे तो मेरे आसपास के जितने भी बड़े थे उनमें से ज्यादातर ने कहा कि ये तो जवानी की निशानी है, लड़का बड़ा हो रहा है। और जब मैंने उनसे इसका सोल्यूशन मांगा तो जितने लोग उतनी बातें। किसी ने कहा हल्दी लगाओ, किसी ने कहा नीम लगाओ, किसी ने टमाटर, आलू, बहुत सारे अलग अलग होम रेमेडीज मुझे बताई। किसी ने कहा दूध ज्यादा पियो, किसी ने कहा दूध मत पियो। लेकिन एक एडवाइस ऐसी थी जो कि मोस्टली सभी ने मुझे दी, और वो ये थी कि इन पिंपल्स को ऐसे ही छोड़ दो, ये तो अपने आप चले जाएंगे। और आज भी टीनेजर्स को ज्यादातर यही एडवाइस दी जाती है कि तुम अपने पिंपल्स को ऐसे ही छोड़ दो, इन्हें बिल्कुल छेड़ो ही मत, कोई ट्रीटमेंट मत कराओ, कोई स्किन केयर फॉलो मत करो। और ये एक बहुत ही घटिया एडवाइस है और मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे फेस पे एक्ने होता क्यों है। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तुम्हारे फेस पे लाखों छोटे छोटे पोर्स या छेद होते हैं। इन पोर्स से निकलता है ऑयल जिसे हम सीबम कहते हैं। अब इस ऑयल का काम क्या है कि तुम्हारे फेस की स्किन को मॉइस्चराइज रखना। अब एक्ने की प्रॉब्लम दो बातों से होती है, या तो इन पोर से ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, या फिर जो पोर है वो ब्लॉक्ड हो चुका है डेड स्किन की वजह से या फिर डर्ट और पोल्यूशन की वजह से। अब जब ऐसा होता है तो बैक्टीरिया उस बंद पड़े पोर के अंदर घुस के पार्टी करता है और तुम्हारे फेस पे एक्ने और पिंपल्स आते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि तुम्हारी स्किन गंदी है, इस वजह से तुम्हें एक्ने हो रहा है। मैं अपने टीनेज में खुद 5 से 6 बार रोज मुंह धोता था ये सोच के कि भाई मेरी स्किन गंदी है, कुछ डर्ट है मेरी स्किन पे और उसे मैं अगर बार बार धोऊंगा तो ये एक्ने हट जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ ये कि मेरी स्किन और ज्यादा ड्राई और इरिटेटेड होगी और मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम और ज्यादा होगी थी। और दूसरी गलती मैंने ये की कि मैंने कहीं से सुन लिया था कि टूथपेस्ट लगाने से ये पिंपल्स ड्राई होके चले जाते हैं, और मैंने अपने फेस पे टूथपेस्ट लगा लिया। उससे हुआ ये कि मेरा पिंपल तो सूख गया लेकिन जो स्किन थी वो बिल्कुल जल सी गई थी और उसकी जगह एक डार्क स्पॉट यानी कि एक निशान रह गया था जो कि महीनों तक रहा था। अब अगली बात ये समझो कि एक्ने का टाइप कौन सा है। देखो अलग अलग टाइप के एक्ने होते हैं, सबको एक ही टाइप का एक्ने नहीं होता। और अगर तुम्हारे टाइप का एक्ने अगर तुम्हें पता नहीं कि कौन सा है तो हो सकता है तुम गलत ट्रीटमेंट फॉलो करने लग जाओ। टाइप 1 एक्ने है नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने, जिसे हम ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स भी कहते हैं। मोस्टली इन छोटे छोटे एक्ने की वजह से स्कार्स नहीं होते, लेकिन अगर तुम इन्हें छेड़ोगे, बार बार इन्हें टच करोगे तो हो सकता है ये इन्फ्लेमेटरी एक्ने भी बन जाए। और गलती से अगर तुमने इन्हें फोड़ा तो उसकी जगह डेफिनेटली एक परमानेंट स्कारिंग हो जाएगी। दूसरे टाइप का एक्ने होता है इन्फ्लेमेटरी एक्ने, जिसमें रेड पिंपल्स होते हैं, पस से भरे पिंपल्स होते हैं। मुझे ज्यादातर यही टाइप 2 एक्ने ही हुआ है। मैंने कभी भी इसे ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। मैंने हमेशा अपने पिंपल्स को सीरियसली लिया है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, मैंने अलग अलग रेमेडीज ट्राई करी, स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करे, स्किन के रूटीन फॉलो करें अपने टीनेज से ही, ताकि मैं अपने पिंपल्स को ठीक कर सकूं। क्योंकि अगर मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ देता तो हो सकता है ये टाइप 3 एक्ने हो जाते, जो कि है सिस्टिक एक्ने। अब हम डेंजर जोन में आ चुके हैं। ये बहुत ही डीप होते हैं, पेनफुल होते हैं और 90% चांस है कि तुम्हें इससे स्कारिंग होगी, और ये डॉक्टर्स के बिना ठीक होना भी बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारा एक्ने कुछ इस टाइप का दिखता है तो यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करना बंद करो। अलग अलग फेस वॉशेस बदलने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। और अगर तुमने इस टाइप के एक्ने को फोड़ने की गलती कर दी तो तुम्हें परमानेंट स्कारिंग हो सकती है। भाई जितना एक्ने तुम्हें स्किन के ऊपर दिखाई देता है ना, उससे कहीं ज्यादा एक्ने स्किन के डीप होता है। और जब तुम फोड़ते हो ना पिंपल को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो तुम उस एक्ने को एक्चुअली में स्किन के अंदर पुश कर रहे हो और अंदर डीप डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से एक स्कारिंग हो जाती है, एक गड्ढा छूट जाता है वहां पे, जो कि किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी भी क्रीम से ठीक नहीं होता है, महंगे से महंगे ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं होता है। अब तुम समझ रहे हो कि क्यों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये इग्नोर कर देने वाली एडवाइस कितनी ज्यादा गलत है। एज का फेज है, शादी के बाद ठीक हो जाएंगे। बॉयज को तो पिंपल होते ही हैं। सच बात ये है कि एक्ने ठीक हो सकता है, लेकिन ये एक्ने स्कारिंग ठीक नहीं होगी। और अगर तुम अपने टाइप 1 एक्ने को ऐसे ही छोड़ दोगे तो हो सकता है वो टाइप 2, टाइप 3 एक्ने बन जाए। और यहाँ तुम एक्ने मार्क्स और एक्ने स्कार्स में कंफ्यूज मत होना। जो एक्ने का मार्क होता है वो एक पिंपल के अंदर एक चोट की तरह है। जब पिंपल चले जाता है तो वहाँ एक छोटा सा निशान रह जाता है, जो कि कई केसेस में अपने आप भी चले जाता है। लेकिन जो एक्ने का स्कार है वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। वो आपकी स्किन जहाँ पे पहले एकदम इवन थी, अब वहाँ पे एक गड्ढा हो गया है और वो गड्ढा भर नहीं सकता है, चाहे तुम कुछ भी क्रीम अप्लाई कर लो उस पे। अब थोड़ा बेसिक में तुम्हें मैं स्किन केयर समझा देता हूँ कि जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए कि तुम्हारे फेस पे एक्ने है। देखो ज्यादा प्रोडक्ट्स हम इस वीडियो पे डिस्कस नहीं करने वाले, वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यूज करना है फेस वॉश। दिन में 2 टाइम यूज करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, और उसमें सैलिसिलिक एसिड जरूर होना चाहिए। फेस वॉश तुम्हारे एक्ने को क्योर करने में हेल्प
जरूर करता है, लेकिन फेस वॉश ही एक्ने का क्योर नहीं है। अगला स्टेप है सीरम यूज करना। देखो सीरम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और ये तुम्हारे फेस पे ज्यादा टाइम तक रहते हैं, इसलिए तुम्हारे फेस की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जैसे कि पिंपल्स को ठीक करने में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब तुम्हारी एक्ने प्रोन स्किन और अगर तुमने लाइफ में कभी सीरम यूज किया ही नहीं है तो तुम्हें नाइसिनामाइड सीरम से स्टार्ट करना चाहिए, जो कि एक बिगिनर फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है। ऑयल कंट्रोल करता है, पोर्स को टाइटन करता है और जो मार्क्स रह जाते हैं ना एक्ने के, उन्हें भी फेड करने में हेल्प करता है। तीसरा स्टेप है मॉइस्चराइजर। हर बार फेस वॉश करने के बाद तुम्हें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ऑयली स्किन वालों को ये लगता है कि मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है उन्हें, लेकिन ये जो क्लेंजर्स होते हैं, फेस वॉशेस होते हैं, तुम्हारी स्किन के ऑयल को स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं और तुम्हारी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन की जरूरत है। उसकी वजह से तुम्हारे पिंपल्स बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं अगर तुम फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। चौथा स्टेप है सनस्क्रीन का यूज करना। देखो पिंपल्स रोकने में सनस्क्रीन हेल्पफुल नहीं है, लेकिन जो पिंपल्स के बाद मार्क्स रह जाते हैं ना, उन्हें प्रिवेंट करना है, उनसे बचना है, तो सनस्क्रीन तुम्हें लगानी चाहिए। अगर तुम्हारे फेस पे पिंपल हैं तो सनस्क्रीन लगाओ, अगर पिंपल चले गए हैं, मार्क्स हैं, तो भी सनस्क्रीन लगाओ। कुछ डेली हैबिट्स के बारे में बताता हूँ जो कि एक्ने को बिगाड़ देते हैं। ये हैबिट सिर्फ उसी को पता होंगी जिसको एक्ने की प्रॉब्लम थी और जिसने एक्ने को फेस किया। सबसे पहली चीज है अपने पिलो कवर को चेंज नहीं करना। तुम्हारा पिलो जिसपे तुम्हारा फेस 7 से 8 घंटे तक रोज चिपका रहता है, उसे तुम अगर चेंज नहीं कर रहे हो हफ्ते में एक बार कम से कम, तो उस पे जो बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाएगा वो तुम्हारे फेस पे पिंपल्स कॉज कर सकता है। इसलिए अपने पिलो कवर को हफ्ते में एक बार चेंज कर लिया करो। अगली चीज है टॉवल। उसी टॉवल से जिससे हाथ पोंछ रहे हो, जिससे नहा रहे हो, उसी को अपने मुंह पे लगा रहे हो, या फिर वो टॉवल यूज करो जो कि घर में बाकी सब भी यूज कर रहे हैं अपने फेस के लिए, तो भाई पिंपल्स तो होंगे ही ना, बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने फेस के लिए एक अलग टॉवल यूज करा करो। कुछ डाइट में चेंजेस करके भी अपने एक्ने को तुम कंट्रोल कर सकते हो। पहली चीज है दूध। दूध से एक्ने कई लोगों की बॉडी में ट्रिगर हो जाता है, मैं भी उनमें से हूँ। जब भी मैं दूध या दूध से बनी चीजें ज्यादा कंज्यूम करता हूँ तो मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको दूध छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें एक्ने है तो तुम कुछ टाइम के लिए, महीने 1.5 महीने के लिए दूध को छोड़ के चेक करो। अगर एक्ने कंट्रोल में आ रहा है तो दूध तुम्हारे एक्ने का ट्रिगर हो सकता है। इसके साथ चीनी, जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सब भी एक्ने के ट्रिगर्स हैं। अगर तुम्हें एक्ने है तो इन फूड्स को छोड़ के देखो। चीनी खाना कम कर दो, बाहर का फ्राइड खाना कम कर दो, वो मोमोज, पिज्जा, पास्ता खाना कम करके देख लो। अगर पिंपल्स रिड्यूस होते हैं तो हेल्पफुल है। ज्यादा वेजिटेबल्स खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ। भाई स्किन बाहर से ज्यादा अंदर से बनती है। अब ध्यान से सुनो कि खुद से कई बार तुम सब कुछ ट्राई कर लोगे लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक्ने में एक टाइम ऐसा आता ही है, इस टाइम पे तुम्हें हेल्प की जरूरत है। अगर तुम्हें बार बार पिंपल हो रहे हैं, सेम जगह पिंपल हो रहे हैं, ज्यादा पेनफुल पिंपल्स हो रहे हैं, बड़े पिंपल्स हो रहे हैं, तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर को डिले मत करो। फेस वॉश से, होम रेमेडीज से, यूट्यूब हैक से सारे पिंपल्स क्योर नहीं हो सकते। एक्ने सिर्फ एक फिजिकल नहीं, एक मेंटल प्रॉब्लम भी है। लोग देखते हैं, जज करते हैं, फोटोज अच्छी नहीं आती, खुद को बुरा लगता है, बाहर जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक्ने है तो तुम लेजी नहीं हो, तुम डर्टी नहीं हो, तुम सिर्फ इन्फॉर्म नहीं थे इस वीडियो से पहले, लेकिन अब तुम इन्फॉर्म्ड हो। आई होप कि आपको इन टिप्स से कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जिसे इस वीडियो की जरूरत है तो जरूर इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना। जल्दी इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तब तक के लिए नमस्ते।